हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आया है जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आता है। श्रेणी क्रम या समांतर क्रम का जो है निगमन प्रूव करने के लिए आता है कि इसको निगमन कैसे किया जाएगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में आज आपको समझाया जाएगा कि कैसे आप प्रूव कर सकते हैं मात्र 4 से 5 लाइन में। तो देखिए, पहले हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3 हैं, और यहाँ पे एक सर्किट लगा है जो कि हमारा प्लस और माइनस है। ठीक है, यहाँ प्लस से हमारा जो है करंट जाता है, I हमारा करंट जा रहा है, यहाँ पे I हमारा जो है सभी जगह इस पूरे परिपथ में हमारा क्या I करंट फ्लो हो रहा है। करंट हमारा कौन सा जा रहा है? I जा रहा है। हमने ये देखा कि पूरे इस परिपथ में जो है धारा का मान समान है। क्या है? हमारा धारा I है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में हमारा विभव अलग अलग होगा। पहले वाले प्रतिरोध के लिए हमारा V1 विभव होगा, दूसरे वाले प्रतिरोध के लिए हमारा जो है क्या होगा, V2 होगा विभव, और तीसरे वाले प्रतिरोध के लिए हमारा जो है V3 होगा। ऐसे और भी प्रतिरोध रहेंगे तो हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे परिपथ का अगर हम विभव देखें तो कितना होगा, V होगा, और यहाँ पे अलग अलग प्रतिरोध के कारण जो है विभव हमारा अलग अलग हो गया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, V1, V2 और V3। ये हमारा 3 विभव जोड़ दिए तो हमारा टोटल जो है विभव V के बराबर हो गया। अब देखिए, हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं, तो ओम्स लॉ में क्या होता है, V = IR होता है। अगर यहाँ पे हमारा V1 होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा IR1 हो जाएगा। अगर V2 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा, और V3 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, I3 और R3 हो जाएगा। यही वैल्यू आइए हम इसमें पुट करते हैं। तो V के स्थान पे हम क्या रखेंगे, IR रखेंगे। V1 के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, I1 R1। V2 के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, I2 R2, और V3 के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा, I3 R3। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़, ये चीज़ें कि इस परिपथ में सभी में हमारा धारा समान है, तो जो I1, I2, I3 है वहाँ पे हमारा धारा क्या हो जाएगा, केवल I होगा। तो यहाँ पे भी हमारा धारा केवल क्या हो जाएगा, आपको I धारा हो जाएगा। क्योंकि सभी में धारा अलग अलग होता तो I1, I2, I3 से डिनोट करते, लेकिन धारा हमारा क्या है, सभी में समान है। तो IR1, IR2, IR3। अब हम देख रहे हैं इस समीकरण में I हमारा क्या है, कॉमन है। I यहाँ पे हमारा तीनों में कॉमन है, हम I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। I हमारा कट जाएगा, हमें क्या मिला, R = R1 प्लस R2 प्लस हमारा R3। अगर और भी प्रतिरोध रहेगा तो इसी तरीके से हमारा डॉट डॉट जुड़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा ये निगमन है हमारा कि अगर हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना हो तो V = V1 प्लस V2 प्लस V3, और ओम्स लॉ पुट कर देंगे। धारा का मान समान है इसलिए I हो जाएगा, और फिर I कॉमन लेके हम काट देंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब अगला है हमारा समांतर क्रम का। अगला है हमारा समांतर क्रम सूत्र का तुल्य प्रतिरोध। मतलब समांतर क्रम में हमारे ढेर सारे या कई सारे प्रतिरोध दिए रहे हैं तो उसे कैसे जोड़ना है। तो देखिए, यहाँ पे एक परिपथ लिया गया है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दिया गया है, और इस परिपथ में 3 प्रतिरोध को जोड़ा गया है, और ये पैरेलल क्रम में है। इसी को हम समांतर क्रम कहते हैं। देखिए, हमारा प्लस से धारा I चलता है, धारा हमारा I। अब यहाँ पे धारा हमारा 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। R1 के लिए हमारा धारा क्या हो जाएगा, I1, और R2 के लिए हमारा धारा क्या हो जाएगा, I2, और ये तीसरे वाले के लिए हमारा धारा क्या हो जाएगा, I3। अब ये जो है हमारा, ये R1 में कौन सा, पूरे इस R1 श्रेणी में हमारा धारा कौन सा जाएगा, I1 जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमारा I2 जाएगा, यहाँ पे फिर I3। अब फिर ये तीनों मिल के धारा हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और ये I, और I जो है जाके माइनस में मिल जाएगा। तो हमारा प्लस से जब प्लस से करंट फ्लो होके माइनस तक पहुंचता है तो हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। अब हम इस डायग्राम में देख क्या रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान जो है हमारा क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से हम अगर इस परिपथ में धारा हम देखें I = तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस हमारा I3। और एक चीज़, इस पूरे परिपथ में सभी प्रतिरोध का विभव हमारा क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में हमारा धारा का मान समान होता है, और समांतर क्रम में हमारा विभव का मान समान होता है। ये भी एग्जाम में हमारे पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ 3 प्रतिरोध था, तीनों का धारा का मान अलग अलग था, तो I1, I2, I3। ओम्स लॉ हम जानते हैं, V = हमारा क्या होता है, IR होता है। अगर I बराबर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R। R को हम बटे में ला लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे
इस I के लिए हमारा क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। I1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, V बटे R1 हो जाएगा। V1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सभी जगह जो है विभव हमारा समान है, तो V बाई R1। इस I2 के लिए क्या हो जाएगा, V बाई R2, और इस I3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, V बाई R3। अब हमारा जो है V बाई R हो जाएगा इक्वल टू, इस तीनों में हमारा क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो हम V कॉमन ले लेंगे तो 1/R1, 1/R2 और 1 बाई हमारा क्या हो जाएगा, R3। V से V हमारा कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर और भी प्रतिरोध दिया है तो प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो ये भी हमारा सूत्र का निगमन हो गया। अगर हमें समांतर क्रम में जोड़ना हो 3 प्रतिरोध को तो क्या फार्मूला हमारा प्रूफ होके आता है, 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निगमन हमारा आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध को जोड़ने के लिए आ जाता है, समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध या 4 प्रतिरोध को जोड़ने के लिए आ जाता है। अगर हमें फार्मूला पता है तो हम फार्मूला भी रख के आसानी से निकाल सकते हैं। और ये 100% क्लास 10th में आता ही आता है, या तो प्रूफ करने के लिए आएगा या तो न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और इस प्रतिरोध का मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, चाहे वो श्रेणी क्रम में हो चाहे वो आपका समांतर क्रम में हो, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।